Exercise 9.1 question number 9. The angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degree. So हमें दो structures given है, एक building given है और एक tower given है. So सबसे पहले हम लोग इसे draw कर लेते हैं इस information को use करके. तो पहले ऐसे मैंने ground level draw किया, एक structure draw किया हमने AB. So ये AB represent कर रहा होगा building को और एक दूसरा स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया टावर. सो ये टावर हो गया, इसको सपोज हम बोल देते हैं CD. सो ये ऊपर वाला पॉइंट हो गया C और नीचे वाला पॉइंट हो गया D. तो ये CD को हम अज्यूम कर रहे हैं टावर. सो इसकी हाइट भी हम मेंशन कर देते हैं. ये हाइट ऑफ टावर हो गई CD और हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगी AB. नेक्स्ट, सो फर्स्ट लाइन में इंफॉर्मेशन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. सो बिल्डिंग का टॉप पॉइंट A है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. फुट ऑफ द टावर हमारे पास पॉइंट D है, तो A और D पॉइंट को ऐसे ज्वाइन किया. सो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यानी इस लाइन ऑफ साइट का ग्राउंड के साथ जो एंगल है वो गिवन है 30 डिग्री. नेक्स्ट सेकेंड लाइन है and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. तो top of the tower तो ये हो गया पॉइंट C और building का जो foot है वो हो गया पॉइंट B. सो इस C और B पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे. सो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री दिया हुआ है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल विद द ग्राउंड होता है. सो ये एंगल हमें 60 डिग्री गिवन है. इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ 50 मीटर, तो हाइट ऑफ द टावर या ये जो CD लेंथ है ये हमें गिवन है 50 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग. सो हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ बिल्डिंग. हाइट ऑफ बिल्डिंग रिप्रेजेंटेड है AB लेंथ से, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है. सो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हमारे पास बन गए हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम यूज़ करने वाले हैं. सो एक पहला ट्रायंगल है जो जिसमें 90 डिग्री वाला एंगल हो गया पॉइंट D. नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है और एंगल B गिवन है 60 डिग्री. सो क्लियरली एंगल B के जो सामने वाली साइड है, जो CD लेंथ है, इसे हम लोग परपेंडिकुलर करके रेफर करेंगे इस ट्रायंगल में, और BD लेंथ को जो B एंगल के साथ वाली साइड है, एडजेसेंट साइड है, ये हो जाएगी बेस. सो यहाँ से हम लोग कैसे भी इस बेस BD की वैल्यू निकालना चाहते हैं. सो ये परपेंडिकुलर की लेंथ हमें गिवन है 50 मीटर. हम लोग यहाँ से बेस की वैल्यू निकालना चाहते हैं. सो इन ट्रायंगल CDB, तो परपेंडिकुलर और बेस को यूज़ करके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है tan का. सो tan B इज इक्वल टू, तो इसे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर है CD लेंथ, CD साइड, और बेस है BD. इस CD की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 50 और BD की वैल्यू हमें निकालनी है. इस एंगल B को हम सब्सटीट्यूट करने वाले हैं 60 डिग्री. सो ये रिलेशन बनता है tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 50 अपॉन BD. तो tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो ये बन जाएगा √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन BD. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमें BD की वैल्यू मिल जाएगी 50 अपॉन √3. सो ये BD की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट अब हम दूसरे ट्रायंगल से हमें फाइनली AB की वैल्यू चाहिए. सो BD लेंथ मिल गया है, हमें AB निकालना है. तो जो सेकेंड ट्रायंगल है हम उसे यूज़ करने वाले हैं. तो सेकेंड ट्रायंगल में अपर पॉइंट A है, फिर एक पॉइंट B है और एक पॉइंट D है. सो ये जो एंगल D है यहाँ पे गिवन है हमें 30 डिग्री और BD लेंथ हमने निकाल ली है 50 अपॉन √3. इस एंगल D के सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड, AB लेंथ हो जाएगी परपेंडिकुलर और इसकी एडजेसेंट साइड, साथ वाली साइड BD हो जाएगी बेस. तो फिर से हमें परपेंडिकुलर और बेस वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है. सो हम लोग tan ही कंसीडर करेंगे. तो tan D की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और D के रिस्पेक्ट में इस बार परपेंडिकुलर वैल्यू है
परपेंडिकुलर है ए बी और बेस की वैल्यू है बी डी। तो ये जो डी एंगल है इस बार हमें 30 डिग्री गिवन है, सो tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू, सो ए बी लेंथ हमें आइडेंटिफाई करनी है और बी डी की वैल्यू गिवन है 50/√3। इस tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये बन जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू, सो ये जो 50/√3 लिखा हुआ है ये √3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो √3 इंटू ए बी अपॉन 50, इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। सो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 ऊपर आ जाएगा और √3 वैल्यू नीचे पहुँच जाएगी। सो ये बन गया ए बी इज इक्वल टू 50 अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 वैल्यू होती है 3, तो ये आ गया 50/3। सो हमें निकालना था हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये वैल्यू है ए बी के इक्वल, और ए बी की वैल्यू हमने निकाल ली है 50/3 और यूनिट्स आ जाएगी मीटर।